पढ़ाई पूरी करने के बाद एक छात्र किसी बड़ी कंपनी में नौकरी पाने की चाह में इंटरव्यू देने के लिए पहुंचा। छात्र ने बड़ी आसानी से पहला इंटरव्यू पास कर लिया। फाइनल इंटरव्यू कंपनी के डायरेक्टर को लेना था और डायरेक्टर को ही तय करना था कि उस छात्र को नौकरी पर रखा जाए या नहीं। डायरेक्टर ने छात्र का सीवी देखा और पाया कि पढ़ाई के साथ साथ यह छात्र एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी हमेशा अव्वल रहा। डायरेक्टर ने पूछा, क्या तुम्हें पढ़ाई के दौरान कभी छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप मिली? छात्र ने बोला, जी नहीं। डायरेक्टर ने पूछा, इसका मतलब स्कूल कॉलेज की फीस तुम्हारे पिता अदा करते थे? छात्र ने बोला, जी हाँ श्रीमान। डायरेक्टर ने पूछा, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? जी वो लोगों के कपड़े धोते हैं, ऐसा छात्र ने बोला। यह सुनकर कंपनी के डायरेक्टर ने कहा, ज़रा अपने हाथ तो दिखाना। छात्र के हाथ रेशम की तरह मुलायम और नाजुक थे। डायरेक्टर ने पूछा, क्या तुमने कभी कपड़े धोने में अपने पिताजी की मदद की? छात्र ने बोला, जी नहीं, मेरे पिता हमेशा यही चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूं और ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढूं। हाँ, एक बात और, मेरे पिता बड़े तेज़ी से कपड़े धोते हैं। डायरेक्टर ने बोला, क्या मैं तुम्हें एक काम कह सकता हूँ? छात्र ने बोला, जी आदेश कीजिए। डायरेक्टर बोले, आज घर वापस जाने के बाद अपने पिता के हाथ धोना, फिर कल सुबह मुझसे आकर मिलना। छात्र ये सुनकर प्रसन्न हो गया। उसे लगा कि अब नौकरी मिलना तो पक्का है, तभी तो डायरेक्टर ने कल फिर बुलाया है। छात्र ने घर आकर खुशी खुशी अपने पिता को ये सारी बातें बताईं और अपने हाथ दिखाने को कहा। पिता को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर भी उसने बेटे की इच्छा का मान करते हुए अपने दोनों हाथ उसके हाथों में दे दिए। छात्र ने पिता के हाथों को धीरे धीरे धोना शुरू किया। कुछ देर में ही हाथ धोने के साथ ही उसकी आंखों से आंसू भी बहने लगे। पिता के हाथ सख्त और जगह जगह से कटे हुए थे, यहाँ तक कि जब भी वह कटे के निशान पर पानी डालता, चुभन का एहसास पिता के चेहरे पर साफ झलक जाता था। छात्र को जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि ये वही हाथ हैं जो रोज़ लोगों के कपड़े धो धो कर उसके लिए अच्छा खाना, कपड़े और स्कूल की फीस का इंतज़ाम करते थे। पिता के हाथ का हर छाला सबूत था उसके एकेडमिक करियर की एक एक कामयाबी का। पिता के हाथ धोने के बाद छात्र को पता ही नहीं चला कि उसने उस दिन के बचे हुए सारे कपड़े भी एक एक करके धो डाले। उसके पिता रोकते ही रह गए, लेकिन छात्र अपनी धुन में कपड़े धोता चला गया। उस रात बाप बेटे ने काफ़ी देर तक बातें की। अगली सुबह छात्र फिर नौकरी के लिए कंपनी के डायरेक्टर के ऑफिस में था। डायरेक्टर का सम्मान करते हुए छात्र की आंखें गीली थीं। डायरेक्टर ने बोला, हाँ तो फिर कैसा रहा कल घर पर? क्या तुम अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना पसंद करोगे? छात्र ने बोला, जी हाँ श्रीमान, कल मैंने ज़िंदगी का एक वास्तविक अनुभव सीखा। नंबर 1, मैंने सीखा कि सराहना क्या होता है। मेरे पिता ना होते तो मैं पढ़ाई में इतनी आगे नहीं आ पाता। नंबर 2, पिता की मदद करने से मुझे पता चला कि किसी काम को करना कितना सख्त और मुश्किल होता है। नंबर 3, मैंने रिश्तों की अहमियत पहली बार इतनी शिद्दत के साथ महसूस की। डायरेक्टर ने बोला, यही सब है जो मैं अपने मैनेजर में देखना चाहता हूँ। मैं ये नौकरी केवल उसे देना चाहता हूँ जो दूसरों की मदद की कद्र करे। ऐसा व्यक्ति जो काम किए जाने के दौरान दूसरों की तकलीफ भी महसूस करे। ऐसा शख्स जिसने सिर्फ पैसे को ही जीवन का ध्येय न बनाए रखा हो। मुबारक हो, तुम इस नौकरी के पूरे हकदार हो। तो दोस्तों, आप अपने बच्चों को बड़ा मकान दें, बढ़िया खाना दें, बड़ा टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर सब कुछ दें, लेकिन साथ ही अपने बच्चों को यह अनुभव भी हासिल करने दें कि उन्हें पता चले कि घास काटते हुए कैसा लगता है। उन्हें भी अपने हाथों से काम करने दें। खाने के बाद कभी बर्तनों को धोने का अनुभव भी अपने बच्चों को दें। ऐसा इसीलिए नहीं कि आप मेड पर पैसा खर्च नहीं कर सकते, बल्कि इसीलिए कि आप अपने बच्चों से सही प्यार करते हैं। आप उन्हें समझाते हैं कि पिता कितना भी अमीर क्यों ना हो, एक दिन उनके बाल सफ़ेद होने ही हैं। सबसे अहम है आपके बच्चे किसी काम को करने की कोशिश की कद्र करना सीखें। एक दूसरे का हाथ बटाते हुए काम करने का जज्बा अपने अंदर लाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरे आने वाले हर इंटरेस्टिंग कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार मिलती हूँ नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।